प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं शाम की वक्त पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर एकत्रित हुए हैं, आज उनके जीवन को आशीष दे, उन्हें ढेर सारी बरकत, ढेर सारा प्यार यीशु नासरी के नाम से आप दीजिए। आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग हताश हैं, जितने लोग निराश हैं अपने जीवन से, अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने देश से, अपने समाज से, कोई भी यीशु नासरी के नाम से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में शांति दीजिए, उनके जीवन में धैर्य दीजिए, उनको विश्वास दिलाइए पिता परमेश्वर कि मैं खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, यकीन रखिए, आज आपके जीवन की सारी मुसीबतें, सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी परेशानियां आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर एक परेशानियां आपके जीवन से खत्म होने वाली हैं, क्योंकि जिसने खुदा पर यकीन रखा, जिसने परमेश्वर पर यकीन रखा, भरोसा रखा, पिता ने उसके जीवन को ढेर सारी आशीषें दी, ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारी बरकतें दी। तो क्या आज आप परमेश्वर के वचन को इस सुंदर से रात्रि के समय आज नहीं सुनना चाहेंगे? आज मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास समय है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, समय है तो आप प्रार्थना को और वचन को पूरे ध्यान से, पूरे संपूर्ण मन से सुनिए। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक फल एक राई के दाने के बराबर, इसका दृष्टांत हमें सही तरीके से समझना चाहिए। यदि आपने इन बातों को आज सीख लिया, आज जान लिया, तो आपके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। आपकी जनरेशन, यदि आज हम क्या करते हैं, आने वाले 10 साल और 50 साल और अनंत काल के लिए हमारे लिए क्या लाभ होगा। आज हम मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए फल क्या होगा। इस बात को आज मैं आपको सिखाने और बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए वचन को ध्यान से सुनना, और जिसके पास समय नहीं है वो मसीह भाई बहन जा सकते हैं और बाद में आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन कहता है प्रार्थना करने के लिए और वचन को सुनने के लिए, तो आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। इस वीडियो को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अभी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आप कहां से किस समय प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। आपके जीवन के एक राई के दाने का दृष्टांत मैं आपको बताऊँगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया था। आज हमें हर बातों को सीखने का और समझने को केवल बाइबल से मिलता है। उसमें हर एक उत्तर, हर एक प्रश्न मिलेगा, हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको बाइबल में मिलेगा। कहीं से भी आप देखेंगे, आपको घूम फिरा करके बाइबल में ही आना पड़ेगा। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को समझाना चाहता हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित मरकुस के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, मत्ती के 13 में पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, कई जगह इसका वर्णन किया गया है, लिखा गया है। लेकिन मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ मरकुस की पुस्तक में। मरकुस के पुस्तक में अध्याय 4 में लिखा और वचन नंबर 30 से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखना चाहते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि आप धैर्य रखिए और सीधा सीधा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग परमेश्वर को ढेर सारी बरकत और आशीष दे। आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के मन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, इन बातों को हो सकता है वो सुने और उनका मन बदल जाए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने जीवन में कार्य करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे 30 में जब हम पढ़ते हैं, फिर उसने उससे कहा, हम परमेश्वर की उपमा किसे दें। यहाँ पे क्या लिखा है, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किसे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में राई के दाने का दृष्टांत दिया था, तो एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है, तो आप अनेक प्रकार की पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम, पहाड़ जैसी चिंताएं, पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके जीवन से आसान हो जाएंगी। उस खुदा का कहने का मतलब यही था कि एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, आज हमारे मन में, आज हमारे दिल में यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। आज जितने लोग आए हुए हैं, हर एक मसीह भाई बहन चाहता है कि आपके बच्चे,
आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी और बेटियां खुशहाल रहें, चिंतित ना रहें, परेशान ना रहें, हताशा और निराशा का सामना ना करें। हर एक व्यक्ति, हर एक माता पिता, भाई बहन चाहते हैं। आज जितने लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, थैंक्स, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। उनको बहुत कुछ सीखने का और समझने को मिलता है। और जब इस वचन को सुनते हैं, उनके मन में और उनके दिल में शांति आती है, उनका मन एकाग्र होता है और वो परिपूर्ण होते हैं। परमेश्वर उनसे ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। बहुत सारी मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ आती हैं कि परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन को अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस तरीके हमें हर एक मसीह भाई बहन को यही करना चाहिए कि अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस भाषा में हम समझते हैं और जिस भाषा में लोगों को समझाना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों के द्वारा बात किया करते, उदाहरण दे दे करके समझाते थे, ताकि लोगों को समझ सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते और समझते हुए भी नहीं समझ पाते और बोलते हुए भी लोग सुन नहीं पाते। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा आपको समझाना बहुत जरूरी है। यदि आपका भाई है, आपकी बेटी और बेटियां, आपके घर परिवार समाज, आस पे पड़ोसी हैं, कोई व्यक्ति समझना चाहता है तो उसको आप कैसे समझाएंगे? यदि हम बाइबल की आयतों के अनुसार उसे समझाते हैं और कुछ उदाहरण दे करके समझाते हैं, कुछ दृष्टांतों के द्वारा उसे समझाते हैं, तो उसके समझ में आएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था, वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। आपने राई को देखा होगा, जो सरसों कहा जाता है। आप उसे अपनी उंगलियों से सही तरीके से नहीं पकड़ सकते हैं, इतना छोटा होता है, सब बीजों से वो छोटा होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, परंतु जब बोया गया तो उग करके सब साग पात से बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सब साग पात से जब वो बोया जाता है तो उग करके सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बहुत दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया। आज हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। यदि आज हमारा एक छोटा सा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, मान लीजिए परमेश्वर पर या आप यकीन रखते हैं, या फिर आपके माता पिता बिलीव करते हैं, या फिर आप बिलीव करते हैं, आप उनके बच्चे हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। एक व्यक्ति भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तो एक व्यक्ति क्या करता है? जब विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, तो उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम आने लगता है, प्यार आने लगता है। तो वो क्या करता है? धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लगता है, और वो एक दिन इतना बड़ा विशाल हो जाता है कि अपने घर परिवार समाज, अपने पूरी जनरेशन को वो एकदम से चेंज कर देता है। क्योंकि यही फल होता है, जैसे एक राई के दाने के बराबर जो होता है विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था। और यहाँ पे समझाया गया है कि एक राई के दाने को यदि आप खेत में बोते हैं तो वो क्या होता है? वो क्या करता है? वो उगता है, वो उग करके बड़ा होता है, साग पात, उसमें फिर अनेकों प्रकार के फल आते हैं। अनेकों प्रकार के मतलब बहुत सारे उसमें फल आते हैं। क्या उस एक बीज की वजह से आप हजारों लाखों देखते होंगे, सैकड़ों देखते होंगे कि उसमें दाने पड़ते हैं। इसका मतलब कि एक बीज हजारों को यहाँ पे जन्म दिया। तो इसका मतलब हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आज यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांतों के द्वारा दे करके उसकी समझ के अनुसार वचन को सुनाता था प्रभु यीशु मसीह। तो आज हमें इस दृष्टांतों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आज हम विश्वास करते हैं, मान लीजिए आप विश्वास करते हैं, आपके बेटे और बेटियां, आपके घर परिवार के कोई नहीं करता है, लेकिन आप करते हैं, लेकिन एक न एक दिन आपके अंदर एक ऐसा फल आएगा जिसमें बहुत सारे फल लगे होंगे, बहुत सारे। आप जिंदगी भर उस फल को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वो फल देता है जो जिंदगी में कभी नहीं खत्म होता। और इस बात को याद रखना, यदि आपको सफलता चाहिए, आपको हर प्रकार से परिपूर्ण होना है, आपको स्ट्रांग होना, आपको मजबूत होना है, आपकी हर एक प्रकार की परेशानियों को सामने करने की आपके अंदर क्षमता हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू केवल धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
कि मैं हमेशा दृष्टांतों के द्वारा उन्हें हमेशा समझाता आया हूँ और समझाता था प्रभु यीशु मसीह जब तक थे। और यहाँ पे लिखा है 34 में, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यदि आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं हमेशा उन अर्थों का जो आज आप सुनते हैं, यदि इसका अर्थ वचन को पढ़ने के बाद उसका अर्थ न समझाया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आज हमारे जीवन का एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है जीने का। हम बहुत सारे लोग हैं जो जीते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, चिंतित हैं, हताश निराश है, लेकिन एक बीज का दृष्टांत था। तब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज का दृष्टांत आपको समझना होगा। मैं तो हालांकि आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन आप एक बीज को देखिए कितने उसमें फल आते हैं। जब एक सरसों का बीज या राई बोया जाता है तो उसमें कितने फल आते हैं, इस बात का आप अंदाजा लगाइए। तो इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है तो आप हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुश्किल प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसका कलाम कहता, उसका वचन कहता, तो क्या आज हमें धैर्य नहीं रखना चाहिए? क्या आज हमें पेशेंस नहीं रखना चाहिए? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं आई, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस किया, क्रिएट अपने जीवन में चिंताएं आई, मुसीबत आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे जीवन प्रॉब्लम ना आए, चिंताएं ना आए। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने वो खून भरा कटोरा हुआ करता था, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता, मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ है पिता आपकी महिमा की वजह से है, और मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरे जीवन से हो। तो आज हमें यही कहना है, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह के सामने मृत्यु थी और परमेश्वर ने यही शब्द कहा कि पिता मैं जानता हूँ कि मेरे सामने मृत्यु है, लेकिन पिता जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरे जीवन से हो। तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें करना चाहिए, आज परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। आज आपके दिल में शांति आएगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको चैन मिलेगा, यदि इन बातों को आप सीखते हैं, आप समझते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ को देने के लिए हमेशा उपदेश दिया करते थे। दृष्टांतों का उद्देश्य हमें हमेशा समझाते थे, हमेशा हर एक मसीह भाई बहनों को उदाहरण देकर के समझाते थे। आज हमें वही करने की आवश्यकता है, आज हमें समझाने की आवश्यकता है। और मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूँगा आप सभी मसीह भाई बहनों से, जितने से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से युवक दूर यीशु नासरी के यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार के दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके
अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर, हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हो यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।